नमस्कार मित्रों, मैं हूं राजेश कुमार चौधरी। स्वागत है आप तमाम मित्रों का आपके पसंदीदा कार्यक्रम जिंदगी मिली है मुस्कुराइए में। जी हाँ मित्रों, कहा गया है कि जिंदगी अनमोल है और जिंदगी का हर पल मुस्कुरा करके बिताना है। हमारे हिंदी में एक कहावत है कि अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। और कभी कभी कहते हैं कि जब जागो तभी सवेरा। जी हाँ मित्रों, कहा गया है कि एक वक्त होता है, एक समय होता है जब व्यक्ति अच्छा कुछ करता है। और फिर कहा भी गया है यह भी कि अच्छा करने के लिए कोई वक्त नहीं होता है। जब आदमी जगे तभी सवेरा होता है, यानी आदमी अपनी शुरुआत कभी भी कर सकता है। जी हाँ मित्रों, एक व्यक्ति जो साधारण एक कांस्टेबल की नौकरी में ज्वाइन किया, बाल विवाह एक बच्ची के साथ उसका हो गया। 14 वर्ष की उम्र में एक कम पढ़ी लिखी बच्ची, मैट्रिकुलेशन भी पास नहीं थी, उसके साथ उस व्यक्ति का शादी हो गया। जी हाँ, शादी के बाद गृहस्थ जीवन बिताने लग। अचानक 18 साल की उम्र में 2 बच्चे भी हो गए और उसकी पत्नी, उस व्यक्ति की पत्नी बहुत समझदार, दोनों में आपस में खूब प्रेम प्यार मोहब्बत और बहुत ही अच्छे वातावरण में जिंदगी बीत रहा था, हंसते मुस्कुराते। उसी क्रम में उस कांस्टेबल के यहाँ एक बड़े अफसर आए, उम्र में कम लेकिन आईपीएस ऑफिसर थे। और उस कांस्टेबल ने उसे सैल्यूट किया। उसकी पत्नी बोली कि जब उम्र में काफी कम तो फिर आप सैल्यूट क्यों किए। उसने बताया कि वो आईपीएस ऑफिसर आईपीएस बन करके आते हैं और यही एसपी एसएसपी डीआईजी आईजी और डीजीपी लेवल के अधिकारी होते हैं। तो उसकी पत्नी के मन में जिज्ञासा हुई कि ये आईपीएस क्या होता है, मैं नहीं बन सकती क्या। उस व्यक्ति ने मासूमियत से जवाब दिया कि नहीं नहीं, उसके लिए काफी पढ़ना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है और बहुत कुछ करना पड़ता है, तब आईपीएस बनना पड़ता है। उस लड़की, उस महिला के जीवन में जो 2 बच्चों की मां थी, जिज्ञासा बढ़ती चली गई। उसने ठान लिया कि मुझे भी आईपीएस बनना है। अपने पति को बाध्य कर दिया और पति पर इतना दबाव बनाया। पति भी चाहते थे कि मेरी पत्नी अच्छी है लेकिन कम पढ़ी लिखी है। पति स्वीकार कर लिए कि ठीक है, तुम अगर चाहो तो पढ़ाई शुरू करो। उस महिला ने 2 बच्चे की मां महिला 10th पास की, मैट्रिकुलेशन की, इंटरमीडिएट की, ग्रेजुएशन की और फिर चेन्नई में जाकर के यूपीएससी की तैयारी की। यूपीएससी की खूब तैयारी की, लगातार अटेम्प्ट दे, असफल हो जाए, दूसरा अटेम्प्ट असफल हो जाए। असफलता के बाद पति निराश हो गया और कहा कि नहीं नहीं, मैंने तुम्हें बहुत कोऑपरेट किया, मैं चाह रहा था कि तुम आईपीएस ऑफिसर बनो, लेकिन छोड़ दो, शायद हमारी किस्मत में नहीं है, वापस आ जाओ। रिक्वेस्ट की कि मुझे एक मौका और दीजिए, मैं इस मौका का फायदा उठाना चाहता हूं। उसी मौका का फायदा उठा के वो आईपीएस ऑफिसर बनी वो महिला। अब देखिए, 2 बच्चों की मां, बाल विवाह, 14 वर्ष की उम्र में शादी होने के बाद गृहस्थ जीवन बिताने के साथ साथ, बच्चों की परवरिश के साथ साथ मेहनत लगन से, जी हाँ निष्ठा से, जी हाँ वो आईपीएस ऑफिसर बनी। जी हाँ, एक कहानी बनावटी नहीं है, एक कहानी नहीं है, ये वास्तव में एक कहानी है एक आईपीएस ऑफिसर के। जी हाँ, एन अंबिका आईपीएस ऑफिसर जो अभी डीसीपी है मुंबई में, इसकी कहानी है। जब वो इस उम्र में इस मुकाम को हासिल कर सकती है तो जो भी चाहे आप क्यों नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो इंस्पायरेशन होता है, उनसे हम लोग इंस्पायर्ड होते हैं, तो आप इनसे इंस्पायर्ड क्यों नहीं हो सकते हैं। कोई भी काम करने के लिए वक्त जब चाहे आप तभी बन सकता है। आज शुरुआत कीजिए, आप भविष्य में अच्छा कुछ कीजिएगा। जी हाँ, अच्छा ही नहीं बहुत अच्छा कीजिएगा और जब आप सफल बन जाइएगा तो हर पल मुस्कुराइएगा। आइए, इस कहानी से हम इंस्पायर होते हैं और अपने मंजिल को प्राप्त करते हैं और आज ठानते हैं अपने मंजिल को पूरा करते हैं। जी हाँ, मुकाम हासिल करते हैं और सफलता प्राप्त करके जिंदगी में हर पल मुस्कुराते हैं। जी हाँ, जिंदगी मिली है मुस्कुराइए आप देख रहे हैं, आप इसे लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, फोन करके हमें बताते हैं। आप करते रहिए। एक बार फिर आप तमाम व्यूअर्स का, आप तमाम मित्रों का स्वागत है। आपका राजेश कुमार चौधरी, पीआर कंसल्टेंट एंड मोटिवेशनल स्पीकर। धन्यवाद,
धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।